हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याख्या कौशल के उद्देश्य। पहला पॉइंट हमारा प्रकरण की प्रभावशाली व्याख्या और प्रस्तुतिकरण करना। दूसरा है अमूर्त तथा जटिल संप्रदायों का सरलतम वर्णन करना। तीसरा है कथनों का तार्किक एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण करना। चौथा है हमारा छात्रों की प्रकरण में रुचि उत्पन्न करना। पांचवा है हमारा छात्रों की विश्लेषण एवं संश्लेषण क्षमता का विकास करना। छठवां है हमारा तथ्यों को विस्तृत करने की क्षमता का विकास करना। सातवां है हमारा व्याख्या हेतु समुचित उपकरण तथा माध्यम का चुनाव करना। इनको हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि इनका क्या क्या मतलब है। उसके बाद हमारा आ जाता है घटक। पहला घटक है हमारा प्रारंभिक कथन का प्रस्तुतिकरण। दूसरा घटक है हमारा तकनीकी एवं जटिल शब्दों का सामपन लेखन एवं स्पष्टीकरण। तीसरा घटक हमारा वाक्यों में सहसंबद्धता। चौथा घटक है हमारा सहायक सामग्री का प्रयोग। पांचवा घटक है हमारा व्याख्याओं के अंतर्गत वाणी में उतार चढ़ाव। छठवां घटक है हमारा प्रमुख वाक्य एवं वाक्यांशों एवं तथ्यों को धराना। सातवां घटक है हमारा छात्रों की जांच हेतु बोधगम्य में प्रश्न पूछना। आठवां घटक हमारा उचित उदाहरणों का प्रयोग। इसके बाद आ जाते हैं हमारा संसाधन। क्वेश्चन पूछेंगे हम पहले, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? छात्र उत्तर देंगे भू संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा क्वेश्चन होगा संसाधन में प्राकृतिक साधन कौन कौन से हैं? छात्र उत्तर देंगे जल, थल, वायुमंडल आदि प्राकृतिक संसाधन है। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारे ये साधन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सभी संसाधन हमें भूमि से प्राप्त होते हैं। छात्र उत्तर देंगे भू संसाधन से आप क्या समझते हैं? वो चुप हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। सहायक सामग्री का प्रयोग हमने प्रश्न उत्तर पूछ के करा, प्रश्नोत्तर विधि होगा। घटक हम व्याख्या कौशल कर रहे हैं इसलिए प्रस्तावना कौशल, ये क्वेश्चन हमारे प्रस्तावना कौशल में आते हैं इसलिए हम घटक नहीं डालेंगे। इसके बाद हम बोर्ड पे लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कक्षा 9वीं, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण भू संसाधन, छात्र अध्यापिका नाम जो भी है, दिनांक जो भी होगी, वादन पहला, क्लास 6 मिनट। इसके बाद हम भू संसाधन की व्याख्या करेंगे क्या होता है। उसके यहाँ पर हम सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, सामपट, घटक जो भी होंगे, छात्र क्रियाएं यहाँ पर होंगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कॉपी पे अंकित करेंगे। अब हम स्पष्टीकरण करते हैं। प्राकृतिक साधनों में भू संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमि हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम भी कर रहे हैं तथा हमारे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। हम भूमि पर रहते हैं और विभिन्न रूप से इसका प्रयोग करते हैं। अंत भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था में भूमि पर आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी से और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। क्योंकि भूमि सीमित है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमें भूमि का जो प्रयोग है उसे सावधानी पूर्वक और योजना पूर्वक करने चाहिए। क्योंकि ये इसका प्रयोग हम भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी करेगी, तो हमें इसको खराब नहीं करना है। ठीक है।
भूमि संसाधन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। भारत की भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो 100% में हमारी जो मैदानी क्षेत्र है वो 43% है सिर्फ, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे क्षेत्र के 30% भाग में फैला हुआ है। पर्वत वो होते हैं जहाँ से 12 मास नदियाँ निकलती रहती है। ठीक है, ये 30% है, पर कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। जो उसके आसपास होते हैं उसके 30% है। विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। क्षेत्रों में खनिज, जीवांश ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। जो पठारी क्षेत्र होते हैं वो पहले तीखे होते हैं, ऊपर से समतल हो जाते हैं, उन्हें पठार कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जीवांश ईंधन, वनों के जो जड़ी बूटियां वगैरह ये यहीं से प्राप्त होती हैं। हम मैदानों के उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे मैदानों के उदाहरण है जैसे अंटार्कटिक महासागर, सिंधु गंगा मैदान, उत्तर चीन मैदान, जो भी समतल है मैदान, इन्हें मैदान कहते हैं। पर्वत के उदाहरण हो गए एशिया में जैसे हिमालय पर्वत, यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी आदि। फिर उसके बाद हम पठार के उदाहरण भी हैं, जैसे पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। उसके बाद तिब्बत का पठार, अरब का पठार, रांची का पठार आदि ये सभी पठार हैं। उसके बाद हम छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर उन्हें समझ में आएगा तो जवाब देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, मैदानी भूमि कितने प्रतिशत है, तो छात्रों ने उत्तर दिया मैदानी भूमि 43% है। तो ये हमारा वाक्य क्वेश्चन खत्म हो गया है। उसके बाद है अवलोकन सारणी। पहले हम लिखेंगे क्रम संख्या, घटक, ऊपर लिखेंगे निम्न, संतुष्ट, उत्तम, अत्युत्तम, सर्वोत्तम। ये जो पीछे हमारे घटक थे वही सभी घटक हैं। इसमें क्या है, प्रारंभिक कथनों को शुरू से हमने स्टार्ट करा है, तो जो जो उन्हें जैसे आप पढ़ाओगे उन्हें टीचर को जैसा लगेगा उस हिसाब से हमें कंपोनेंट के हिसाब से हमें मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।